कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन स्थिर लग्न ग्रहों देवी लक्ष्मी के साथ गणेश जी, माता सरस्वती और भगवान कुबेर की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस साल दिवाली शनिवार 14 नवंबर 2020 के दिन है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और व्यक्ति पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे और उसके घर में वास करती रहे। आज के इस वीडियो में हम आपको दिवाली का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे में बताएंगे। दिवाली का महत्व। पुराणों की माने तो त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो उसके बाद वह अपनी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौटे। तब अयोध्या वासियों ने घी के दीप और पटाखे जलाकर उनका स्वागत किया था। भगवान श्री राम के इसी स्वागत को हर साल लोग दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। लोग दिवाली के दिन अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, मुख्य द्वार पर रंगोली बनाते हैं और फूलों से घर को सजाकर रात में दीप जलाकर माता लक्ष्मी के आगमन की प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से लोग दिवाली के दिन अपने गहनों, पैसों, खातों की पूजा करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने पर माता लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है। उन लोगों के घर फिर कभी भी कोई आर्थिक या धन की तंगी नहीं रहती। दिवाली का शुभ मुहूर्त। इस साल 2 दिन यानी 14 नवंबर और 15 नवंबर को अमावस्या तिथि पड़ रही है। अमावस्या तिथि का आरंभ शनिवार 14 नवंबर 2020 को दोपहर 2:18 से रविवार 15 नवंबर 2020 की सुबह 10:37 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन मध्य रात्रि में निशीत काल में अमावस्या तिथि होती है, उसी दिन दिवाली मनाने का विधान है। इसी नियम के अनुसार 14 नवंबर का दिन दिवाली के लिए उत्तम है, क्योंकि इस दिन प्रदोष काल में और मध्य रात्रि में भी अमावस्या है। 15 नवंबर को प्रदोष काल और मध्य रात्रि में अमावस्या नहीं होने की वजह से दिवाली 14 नवंबर को मनाई जाएगी। 15 नवंबर को स्नान या पितृ कार्य करने के लिए शुभ माना जा रहा है, इसलिए अमावस्या के दिन किए जाने वाले स्नान और पूजा पाठ 15 नवंबर को ही किए जाएंगे। दिवाली के दिन यानी कि शनिवार 14 नवंबर 2020 को लक्ष्मी जी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त 5:28 से शुरू होकर 7:23 तक रहेगा। इस दिन प्रदोष काल का समय 5:30 से 8:04 तक रहेगा। वहीं वृषभ काल का समय 5:28 से 7:23 तक रहेगा। दिवाली के दिन पूजा करने की विधि। नंबर 1, दिवाली के दिन शाम के समय शुभ मुहूर्त पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने का विधान है। इसके लिए सबसे पहले एक चौकी पर लाल या पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। नंबर 2, फिर इसमें माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। ध्यान रहे, इन प्रतिमाओं का मुख पूर्व या पश्चिम की ओर होना चाहिए। नंबर 3, इसके बाद हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर स्थापित की गई प्रतिमाओं पर गंगा जल का छिड़काव करें और इसके साथ ही अपने आसपास के स्थान पर भी गंगा जल छिड़कते हुए इस मंत्र का जाप करें। नंबर 4, एक जल से भरा कलश लक्ष्मी जी के पास चावल रखकर उसके ऊपर रखें। कलश पर मौली बांधे, डोली से तिलक लगाएं और उस पर आम के 5 या 7 पत्ते रखें। इस कलश में एक सुपारी, अक्षत, दूर्वा और एक सिक्का डाल दें। नंबर 5, फिर कलश में रखे गए आम के पत्तों के ऊपर एक नारियल रखें। ध्यान रहे, कलश पर नारियल रखने से पहले उसे लाल रंग के कपड़े में इस तरह लपेटे कि उसका अग्रभाग दिखाई दे। ऐसे कलश को वरुण का प्रतीक माना जाता है। नंबर 6, फिर माता लक्ष्मी और गणेश जी के सम्मुख एक घी का दिया जलाएं। उन्हें फूल और मिठाई, फल और खीर बताशे अर्पित करें। नंबर 7, फिर सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके साथ ही आप भगवान विष्णु, माता काली, देवी सरस्वती और भगवान कुबेर की भी विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करें। नंबर 8, पूजा करने के बाद 21 या 11 छोटे दिए जलाएं और एक बड़ा दिया भी जलाएं। इसके बाद चौकी के एक बाई ओर और एक दाई ओर सरसों का दीपक प्रज्वलित कर रख दे। बाकी दियों का मुख्य द्वार और घर के बाकी कोनों में रख दे। नंबर 9,
अंत में माता लक्ष्मी और गणेश जी की आरती गाकर उनकी पूजा अर्चना करें। फिर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी से सुख, समृद्धि और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना करें। नंबर 10, उसके बाद मिठाई और खीर बताशे का भोग लगाएं और बाकी बचे हुए भोग को प्रसाद के तौर पर सभी को बांटें। दिवाली की कथा। वैसे तो दिवाली श्री रामचंद्र के अयोध्या वापस लौटने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, लेकिन इसके अलावा एक और पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी जो रोज पीपल के पेड़ पर जल अर्पित किया करती थी। कहते हैं कि जिस पेड़ पर वह जल अर्पित करती थी उस पेड़ पर माता लक्ष्मी का वास था। लक्ष्मी जी उस साहूकार की बेटी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी, जिसके बाद उन्होंने साहूकार की बेटी की सहेली बनने के बारे में सोचा और उससे मित्रता करने के लिए पूछा। इस पर लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। जब उसने अपने पिता को इस बारे में बताया तो उसके पिता ने इसके लिए हाँ कर दी। जिसके बाद एक दिन साहूकार की बेटी माता लक्ष्मी को अपने घर ले आई। उन्होंने उसकी बहुत ही आवभगत की। जब साहूकार की बेटी जाने लगी तो माता लक्ष्मी ने उससे पूछा कि अब तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी। जिसके बाद एक दिन साहूकार की बेटी ने भी माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाया, लेकिन निर्धन होने की वजह से उसके मन में संकोच था कि वह अपनी सहेली यानी माता लक्ष्मी का स्वागत कैसे करेगी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके पिता से रहा न गया। उसने बोला, बेटी चिंता मत कर, तू घर की साफ सफाई करना, अपनी सहेली को घर पर बुलाना और 4 बत्ती वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी को याद करना। जब साहूकार की बेटी घर की साफ सफाई कर रही थी तभी एक चील ने अपनी चोंच में दबा 9 लखा हार साहूकार के घर में गिरा दिया, जिसे बेचकर साहूकार ने अपनी बेटी की सहेली के आने के स्वागत के लिए खूब तैयारियां की। फिर लक्ष्मी जी भगवान श्री गणेश के साथ उनके घर में पधारी। साहूकार की बेटी ने उन दोनों की बहुत सेवा की, उन्हें तरह तरह के पकवान और भोजन खिलाया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें अपने असली रूप में दर्शन दिए और साहूकार को अमीर बनने का आशीर्वाद दिया। जिसके बाद साहूकार अमीर बन गया और दोनों ही बाप बेटी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।